ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 की साकार वाणी सुनेंगे। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलेनाथ कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। तो परमात्मा भोलेनाथ कैसे हुए? वह हम उन्हें जो भी देते हैं वो बेहद के पिता है, बेहद है उनके पास। फिर भी जो हम हमारे भावनाओं से उन्हें चावल मुट्ठी देते हैं, उनके बदले में वे हमें बेहद दे देते हैं। तो हुआ ना भोलेनाथ। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवानुवाच शालिग्रामों प्रति। शालिग्रामों की पूजा हमने भक्ति मार्ग में सुनी है। परमात्मा हम बच्चों को शालिग्राम कहते हैं। तो परमात्मा हम शालिग्राम बच्चों के लिए कहते हैं। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमान में थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आगे हम देह अभिमानी थे। पहले हम शरीर के भान में रहते थे, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि सुनना आत्माओं को है, इसलिए आत्मा अभिमानी बनो। आत्माभिमानी और देह अभिमान का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। माना जो भी बहनें हमें मुरली सुनाती है या फिर जो भी बहनें हमें ज्ञान देती है, तो वह परमात्मा का ज्ञान है, ना कि उन शरीरों का जिन द्वारा हम यह ज्ञान सुन रहे हैं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ। अनेक प्रकार के उसमें सब्जेक्ट होते हैं, बीए आदि कितने नाम हैं। इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं, तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। लौकिक में हम देखते हैं आजकल पढ़ाइयों में अनेक प्रकार की डिग्रियां होती है, अनेक सब्जेक्ट होते हैं और उन्हें पढ़ाने वाले मास्टर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारा मास्टर सद्गुरु सिर्फ एक ही है और नए पुराने हर एक प्रकार के बच्चों के लिए पढ़ाई भी एक है, सब्जेक्ट भी एक ही है और पढ़ाने वाला भी एक ही है। तो हमको सिर्फ एक को ही याद करना है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों को नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामानुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं
मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। निष्काम माना निस्वार्थ सेवा। कई प्रकार से हम जब सेवाएं करते हैं तो हमें इस प्रकार की भावनाएं आती है कि मैं ये सेवा निष्काम भाव से कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, करते भी है। लेकिन भावनाओं के पीछे कहीं ना कहीं हमारा ये एक भाव रहता है कि इस काम का फल मुझे अच्छा मिलेगा, तो ये भी हमारा निष्काम भाव सेवा नहीं रहा। तो निष्काम सेवा करने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्मकांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे। अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसे नहीं, क्योंकि ज्ञान से हमें एक एक बात अच्छे से समझ में आती है। तो भक्ति में जो हम डरते थे वह अब डर हमें नहीं रहा है। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाएं, सबकी सद्गति करो। तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। पिछली मुरलियों में हमने सुना है परमात्मा ने कहा है भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रावण है भक्ति और परमात्मा है ज्ञान। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती न हो इसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने, पुकारते भी है बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना काम कर रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं। दुनिया की पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है वो किसी न किसी प्रकार से आए दिन कम कम होते जा रही है। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी है वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। टाल टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती है। हमने यह कोर्स में देखा है कि मनुष्य शरीरधारी कम से कम एक जन्म या ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि जिसका जैसा पाठ होगा वो वैसे आते रहता है। जो जितना देरी से आता है माना वो घर से परम धाम से उतना ही देरी से नीचे उतरे हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। अमृत वेले जो हम मेडिटेशन करते हैं परमात्मा कहते हैं वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो। इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है।
हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है। मारा मारी की हिस्ट्री बनाती है। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3, लौकिक और एक शिव बाबा। जो भी बच्चे हैं शायद अगर किसी को एक है तो कहेंगे 3, मतलब हमारा एक लौकिक बच्चा, फिर परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ऐसे मिलाकर 3 बच्चे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। परमात्मा को बच्चे के रूप में रिश्ता बनाते हैं क्योंकि वह हमें वर्षा भी देते हैं। हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब आप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, बना बनाया है। 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म है, फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सद्गति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम सब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़े और हमारी सद्गति हो। जब सद्गति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। माना अभी जो समय चल रहा है वो बड़ा भारी दुखों का है। परमात्मा कहते हैं इस समय हम कुछ ब्राह्मणों जैसे, जो छोटी सी उंगली जैसे जितना छोटा है उतने ही हम ब्राह्मण भी बहुत कम हैं, तो हम थोड़े से ब्राह्मण ही इस ज्ञान के अर्थ को समझते हैं और सभी को समझाते हैं। तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती है। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 की पॉइंट, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। वशीकरण मंत्र कौन सा है? मेरा बाबा। इस ज्ञान को सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। जैसी व्यवस्था होगी हमारी वैसी वहाँ पर हमारी व्यवस्था की जाएगी। कहाँ? सतयुग में। नंबर 2 की पॉइंट, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है।
बाकी योग का मूंझना नहीं है। माना परमात्मा को हम अलग अलग संबंध से याद कर सकते हैं। एक परमात्मा समझकर अगर हम योग करते हैं, इस बात में अगर हम मूंझते रहे, कंफ्यूज होते रहे, तो हमारा योग नहीं लगेगा। इसलिए परमात्मा का आज डायरेक्शन है कि योग ऐसा कहने से अच्छा है किसी एक संबंध में परमात्मा के साथ याद करने से भी हमारा योग लगा रहेगा। वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की ही उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बाबा ने आज हमें विघ्नों को सामना करने की अलग टेक्निक बताई है कि विघ्नों को हमारी उन्नति की सीढ़ी समझ एक एक पायदान पर आगे बढ़ते जाना है। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। तो आज की मुरली से हमारा स्वमान रहेगा, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ या मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति।